राधे राधे दोस्तों। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था जिसका नाम था सूर्यलोक। यह राज्य अपनी समृद्धि, सुंदरता और न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह के लिए प्रसिद्ध था। राजा का बेटा राजकुमार आदित्य था, बहादुर, बुद्धिमान और दयालु। राजकुमार का शौक सिर्फ तीरंदाजी या घुड़सवारी तक सीमित नहीं था। उसे रहस्यमयी जंगलों की खोज करना और प्राचीन रहस्यों को जानना बहुत पसंद था। राजकुमार ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक सुनहरी झील के किनारे एक रहस्यमयी राजकुमारी खड़ी है, जिसके लंबे बाल चांदनी की तरह चमक रहे थे और आंखों में गहरी उदासी थी। राजकुमारी ने उसे पुकारा, आदित्य, मेरी मुक्ति तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम नहीं आए तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। राजकुमार सपने से हड़बड़ाकर उठा। यह सपना साधारण नहीं था, क्योंकि उसके दिल में ऐसा लगा मानो यह कोई दिव्य संदेश है। रहस्यमयी जंगल की ओर अगली सुबह राजकुमार अपने विश्वस्त मित्र वीरभान के साथ निकल पड़ा। दोनों ने कई दिनों तक पहाड़, नदियां और घने जंगल पार किए। अंततः वे एक ऐसे जंगल में पहुंचे जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां से कोई वापस नहीं आता। पेड़ों की पत्तियां रात में चमकती थीं और पक्षियों की आवाजें किसी गुप्त भाषा जैसी लगती थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, राजकुमार को महसूस होने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें किसी दिशा की ओर खींच रही है। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक टूटा फूटा महल दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, महल अचानक सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगा। विशाल दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि दीवारों पर रहस्यमयी चित्र बने हैं, जिनमें एक राजकुमारी को कैद दिखाया गया था और उसके चारों ओर काले नागों की परछाइयां मंडरा रही थी। अचानक हवा में मधुर स्वर गूंज उठा, आदित्य, तुम आ गए। और तभी सामने आई वही राजकुमारी, सपनों वाली। रहस्य का खुलासा राजकुमारी ने अपना परिचय दिया। मैं राजकुमारी चंद्रलेखा हूं। यह महल कभी मेरे पिता का था, लेकिन एक दुष्ट तांत्रिक अघोरनाथ ने मुझे श्राप दिया और इस जंगल की कैद में बांध दिया। दिन में मैं साधारण रूप में रहती हूं, परंतु रात को मेरी आत्मा बिखर जाती है। केवल एक निडर राजकुमार ही मुझे इस बंधन से मुक्त कर सकता है। राजकुमार आदित्य ने दृढ़ निश्चय किया कि वह चंद्रलेखा को मुक्त कराएगा। अघोरनाथ का सामना राजकुमारी ने बताया कि श्राप तोड़ने के लिए काल सरोवर से एक दिव्य कमल लाना होगा, जिसकी रक्षा स्वयं अघोरनाथ करता है। राजकुमार और वीरभान ने खतरनाक यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें अग्नि नदी, विषैले नाग और अदृश्य योद्धाओं से लड़ना पड़ा। राजकुमार की बहादुरी और वीरभान की निष्ठा ने हर बाधा पार कराई। आखिरकार वे काल सरोवर पहुंचे। वहां काला धुआं फैला हुआ था और बीच में एक चमकता हुआ दिव्य कमल खिला था। अचानक तांत्रिक अघोरनाथ प्रकट हुआ। राजकुमार, अगर जीवन प्यारा है तो लौट जाओ, यह कमल मेरा है। लेकिन आदित्य पीछे हटने वालों में से नहीं था। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। अघोरनाथ ने जादू के तूफान छोड़े। राजकुमार ने अपने धनुष से एक दिव्य बाण चलाया, जो महर्षि से उसे आशीर्वाद में मिला था। बाण सीधे अघोरनाथ के हृदय पर में लगा और उसकी काली शक्ति चूर चूर हो गई। श्राप से मुक्ति, राजकुमार ने दिव्य कमल लाकर राजकुमारी चंद्रलेखा को अर्पित किया। जैसे ही कमल उसके हाथों में आया, महल की दीवारें चमक गईं। चंद्रलेखा के चेहरे पर अब मुस्कान थी। वह बोली, आदित्य, तुमने मुझे केवल श्राप से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा को अंधकार से भी मुक्त किया है। प्रेम और मिलन। राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे के लिए अपना दिल हार बैठे। जब वे सूर्यलोक लौटे तो राजा वीरेंद्र सिंह ने उनका भव्य स्वागत किया। राज्य के लोग उल्लास से भर उठे। कुछ समय बाद आदित्य और चंद्रलेखा का विवाह हुआ और दोनों ने साथ मिलकर राज्य को और भी महान बना दिया। सीख इस रहस्यमयी कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्चा साहस हर अंधकार को मिटा सकता है। प्रेम और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है, और जो दिल से नेक हो, उसके लिए कोई भी रहस्य या श्राप असंभव नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।